आज जो है वो हमने अपना स्पीकिंग मॉड्यूल का पार्ट 3 देखना है। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम पूरी। जो हमारा पार्ट 3 होता है उसमें हम 2 वे डिस्कशन करते हैं। मतलब एग्जामिनर जो है वो कोई क्वेश्चन करता है, उसको हम और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो थीमेटिकली पार्ट 2 से लिंक्ड होते हैं। मतलब जब पार्ट 2 में हमसे कोई जो क्यू कार्ड पूछा जाता है तो उधर से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो पार्ट 3 है वो किस टॉपिक पे होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं तो उसी को फॉलो अप क्वेश्चन जो है वो पार्ट 3 में पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन है वो बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे पार्ट 1 था वो सिंपल था, पार्ट 2 में क्यू कार्ड था, पार्ट 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें जो पार्ट 3 है वो भी 4 to 5 मिनट्स का होता है मैक्सिमम। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखें तो इसमें ओपिनियन क्वेश्चन होते हैं, और कुछ भी कंपेयर करने के लिए स्पेक्युलेट, एवेलुएट और हाइपोथेटिकल। इस तरह के जो क्वेश्चन है क्यू कार्ड से रेलिवेंट वो आपसे पूछे जाते हैं। इसमें एक सैम्पल क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे हाउ डू रोल मॉडल इन्फ्लुएंस यंग पीपल इन अ सोसाइटी। ठीक है, डू यू थिंक द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली हैज डिक्रीज्ड कंपेयर टू द पास्ट। मतलब उसमें आपने अपना ओपिनियन शेयर करना है, सोसाइटी से रेलिवेंट कुछ होगा, तो उसमें हमें अपना आंसर एज कंपेयर टू पार्ट 1 थोड़ा सा मजीद इनहेंस करना पड़ता है। अब आर्ट स्पीकिंग का असेसमेंट क्राइटेरिया हम देख लें तो इसमें भी 4 बेस पे हमें जो है बैंड्स मिलते हैं, जैसे हमने राइटिंग में देखा था। फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी और कोहेरेंस। हम जब बोल रहे होते हैं तो उसमें विदाउट हेजिटेशन, विदाउट लॉन्ग पॉज, वो हमारा इसमें कंसिडर होता है। लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिसमें हम वर्ड्स को रिपीट करने से अवॉइड करते हैं, और अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा कोई फ्रेज, कोई इडियम्स वगैरह यूज करते हैं उसमें, और वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी यूज करते हैं। ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी अगर हम देखें तो उसपे हम मिक्स और मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज करते हैं, और हम अवॉइड करते हैं ग्रामर एरर्स को। इसमें प्रोनाउंसिएशन जो है उसको चेक किया जाता है कि आप किसी भी वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, और आपकी जो साउंड है वो क्लियर है, मतलब आप किसी भी जब सेंटेंस को बोल रहे हैं तो वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। ठीक है, अब कुछ टिप्स हैं आर्ट स्पीकिंग की। प्रैक्टिस करें डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करें, और कनेक्टिव वर्ड्स यूज करें, जैसे हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, एज अ रिजल्ट, इन कंट्रास्ट। जब इस तरह के हम वर्ड्स ऐड करके अपना आंसर इनहेंस करते हैं तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, अपना टाइम मैनेज करें, और बाय टाइम नेचुरली, डोंट मेमोराइज आंसर। लाइक जब हम एक तो पहले हमें नहीं पता कि किस तरह का एग्जामिनर जो है वो हमें क्वेश्चन पूछेगा,
दूसरा, जब हम उसे मेमोराइज करते हैं तो वो हमारे जो एक्सेंट से, हमारे बोलने से साफ पता चल रहा होता है कि हम जो है वो नेचुरली नहीं बोल रहे। जब हम खुद से सोच के बोलते हैं तो उसमें फर्क आ जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर हमें इस बेस पे भी जज करता है फिर। स्कोर गाइडेंस है। ठीक है, जो बैंड 1 to 2 में हम नॉन यूजर हैं, 3 to 4 लिमिटेड है, 5 to 6 कॉम्पिटेंट है, 7 to 8 गुड कंसीडर किए जाते हैं, और जो बैंड 9 अगर लेते हैं तो वो एक्सपर्ट हैं इसमें। पार्ट 3 के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें एक्सप्रेस ओपिनियन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, ग्लोबल थिंकिंग है, और इसमें जो हम यूज करते हैं वर्डिंग लैंग्वेज, लाइक इट माइट बी और आई थिंक करके हम जो है वो अपने आंसर को मजीद एक्सपेंड कर रहे होते हैं। और इसमें जो स्ट्रेटजी है, हम जब अपना आंसर कर रहे होते हैं तो उसमें जब आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो तो उस ओपिनियन के रीजन बताएं साथ, और साथ एक एग्जांपल बताएं। मैम अक्सा, आप करेंगे मेरे साथ पार्ट 3 की प्रैक्टिस? जी मैम। मैम अक्सा, आपकी ना वॉइस बहुत स्लो है। मैम अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी, अब आ रही है। अच्छा, व्हाई इज ट्रैवल इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट? मैम मुझे थोड़ा इसके बारे में बता सकती है, मतलब कि पार्ट 2 जो है उसी ये पार्ट 2 से ही रिलेटेड बिल्कुल है। और जो है मतलब कि मैम इसमें। जी मैम जैसे पार्ट 2 में आपको कोई क्यू कार्ड दिया जाएगा ना, जैसे जी जी अगर इधर है कि वाई इज ट्रेवल इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, तो मैं भी आपके जी पार्ट 2 में क्वेश्चन हो कि डू यू लाइक ट्रैवलिंग, और विच पर्सन डू यू वांट टू ट्रैवल विद यू। ठीक है, हु इज दैट पर्सन, व्हाई यू वांट टू ट्रैवल विद दैट पर्सन, एंड वेयर यू वांट टू गो। ठीक है, इस तरह के सब क्वेश्चंस बन जाए तो आपको उसमें से आइडिया हो जाएगा। अगर ये मेरे पर्सनल ट्रैवलिंग का पूछ रहा है तो फर्दर भी ट्रैवलिंग टॉपिक, जो ट्रैवलिंग टॉपिक है उससे रेलिवेंट ही क्वेश्चंस होंगे, डिस्कशन। जी जी मैम, ओके। जी। मैम पहले क्वेश्चन का मुझे बता सकते हैं किस तरह आंसर हम कर सकते हैं? ओपिनियन, एग्जांपल एंड आपने एक और चीज कही थी। आपने रीजन बतानी है। ठीक है, जी ओके। और फिर उसके साथ एक एग्जांपल दे देनी है। Travel is important for the personal growth because it's keep your mind fresh and people um, mind fresh. You मैं इतनी explore क्लियर नहीं new बिल्कुल। places and जी। find out their cultures. Learn new changes, find out their cultures, historical places, and visit the different places where I see the
You enhance your global circle, build your confidence when you meet different kind of people through traveling. हमें सर अली और सर हमजा ने भी ज्वाइन किया है। सर आप पार्टिसिपेट करेंगे टू वे डिस्कशन में, जो पार्ट 3 है हमारा। जी मैं भी यस मैम। जी ठीक है मैम। अक्सा ने अभी आंसर किया है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखें, व्हाई इज ट्रैवल इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं एक तो ओवरऑल फर्स्ट लाइन से, फिर देन आई बिलीव, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, इन माय ओपिनियन, फिर आप उसकी पर्सनल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस बताएं, फिर आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है ट्रैवलिंग के थ्रू, अपने अंदर जो चेंज फील किया है, फिर आपने थोड़ा सा उसको बता देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वही, जी जी व्हाई इज ट्रैवल इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। जी। According to my point of view, travel exposes us to new cultures, and it's also open-minded by stepping out of our comfort zone. सर प्लीज ऐड एटलीस्ट वन लाइन मोर। It also helps us become more independent, patient, and it's a way to explore uh, and and see new areas. यस सर अली, आप आंसर करेंगे। Yes, ma'am. Ma'am, I think travel is important for personal development because it opens us to further areas, like it opens our mind and we meet different cultures of peoples. We learn from that, and we learn from I think, ma'am. And also build our confidence. Yes, ma'am. And it is important for our personal growth, and we know about each other. We know about different cultures and how to talk with each other, and our morale could be high, and we can see different religions. आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है सर अली। एक तो आपने स्टार्ट में जो क्वेश्चन को ही रिपीट किया है, जैसे ट्रैवलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट ना, आपने नेक्स्ट पे आगे जाके लाइन बोली है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सनल ग्रोथ। तो आप इसको पैराफ्रेज करके स्टार्ट में ही एक लाइन यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, फिर आगे देर आर सो मेनी रीजंस, फर्स्टली, सेकंडली, फाइनली, इस तरह करके बताएं। जैसे हम बार बार जब एंड एंड का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो वो रिपीट होता है। ठीक है, उससे भी एक जो है वो बैड इम्पैक्ट जा रहा होता है, मतलब हमारे बैंड्स पे इफेक्ट कर रहा होता है वो। तो इसकी जगह अगर हम और लिंकिंग वर्ड्स यूज करें ना, मतलब वो हैबिचुअल नहीं हम होते, क्योंकि हमें आदत है कि हम जब अपनी बात को कर रहे होते हैं डिलीवर, हम ज्यादातर एंड ही वर्ड यूज कर रहे हैं ना, एक लाइन के बाद हम फिर से यूज करते हैं, फिर से यूज करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें अगर आप अपने सामने इन पॉइंट्स को लिख के रख लें कि मैंने ऑन द वन हैंड, फर्स्टली, फिर आपने फर्दर मोर, इस तरह के वर्ड यूज करके अपनी लास्ट लाइन तक जाना है। जैसे फाइनली लास्ट पे यूज कर लें, इट आल्सो टीच अस। इस तरह के जब करके हम लिंकिंग वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन और अच्छा इम्पैक्ट है। Ma'am, I think you are right, and I use and word more and more.
but I think instead of and we can use the along with word and so many words we can use. Yeah, you are right. मैम रुबाब ने भी ज्वाइन किया है। मैम रुबाब, आप पार्टिसिपेट करेंगे? मैम हम पार्ट 3 स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। Okay, मैम। मैम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबने वन बाय वन आंसर किया है। Why travel is important for the personal development? You can expand your answer along with your personal experience. इसमें मैं वजह से करती हूँ आपका Ma'am, your voice is not clear. आपकी बात की समझ नहीं आ रही। अब आ रही है मैम? जी जी। मैं ये कह रही थी कि आप नेक्स्ट चॉइस से ले रहे क्वेश्चन डन फिर मैं करती हूँ। जी ठीक। अच्छा, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज टेक्नोलॉजी चेंज द वे पीपल ट्रेवल? ठीक है, दिस इज आल्सो लिंकिंग विद आवर टॉपिक ट्रैवलिंग। Ma'am, I have one question. For example, if we don't know about the topic, so how can we make the story about it? Like we need to talk about the examiner at least 2 minutes. So how can I do it? अच्छा सर, जैसे क्यू कार्ड है तो उसमें आपने बोलना होता है ना एटलीस्ट 2 मिनट्स। और जो जब क्यू कार्ड है, जैसे मैंने पहले बताया कि जब क्यू कार्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसी से आपको टॉपिक का आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप फेमिलियर नहीं है उससे, तो आप जो है लेकिन पार्ट 2 में मोस्टली आपको वही पूछा जाता है जो आपके कहीं ना लिंक्ड होता है। और अगर पार्ट 3 में आप नहीं भी आपने वो चीजें एक्सपीरियंस की, जैसे ट्रैवलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट, आप शुरू में वो लाइन ऐड कर सकते हैं, आई मतलब आई हैव नो मच आइडिया अबाउट दिस, बट करके फिर आप मतलब ना उसके बारे में थोड़ा सा उसे इनहेंस कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट जाता है कि एग्जामिनर, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको जज नहीं करता, आपको पर्सनली वो जज नहीं कर रहा होता, उसने जस्ट आपकी फ्लुएंसी और आपकी जो वे ऑफ स्पीकिंग है जस्ट उसको चेक करना है। और जब आप इस तरह से लाइन ऐड करके फर्दर जब बात करते हैं कि मैं इसके बारे में सर्च करूंगी या मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है लोगों को देख के ये चीज को, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। Ma'am, I think the pause comes when you don't know about the topic and it is hard to manage that thing. You know, when you know the topic, then you can talk fluently. So I think this thing is difficult. Yes, sir, it's difficult, but we need to practice a lot कि हम जो है वो उधर बोल सकें। जितने हम टॉपिक इधर डिस्कस कर रहे होते हैं और जितने जैसे मैंने टॉपिक पार्ट 1 में बताए थे, तो वो क्वेश्चन उसी में फॉल कर रहे होंगे समहाउ। जैसे मैंने इंटरव्यू पर आप बताया था, बहुत रेयर है जैसे आपको स्काई के बारे में पूछ लें, ठीक है, और इस तरह के अगर हम वोकेबलरी नहीं है तो आप कह सकते हैं दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई विल सर्च अबाउट दिस, एंड फिर मजीद उसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें। आप सॉरी Ma'am, नहीं उधर बोल सकते ना। Ma'am, if I talk about the any general topic, so what are the important points to make a story in front of the examiner? Means what are the important points of any topic which we need to explain? Sir, every part have different strategy. We discussed yesterday part 1 and 2. Part 1 is totally related to your interview question.
It's means totally total introduction part. and ठीक है. The Means topic which belongs to the part one, like home, hometown, family, friends, study, work, hobbies, free time, nature and weather. The best tip is give natural extend answer. If he or she is talk about your hometown, you can add a one featured line and why you like your hometown and how much long you stay there, right? yes, ma'am. If we talk about part 2, the part 2 also have a first main question and the sub questions. If we deal the sub question individually, we easily speak at least 2 minutes. You also have a 1 minute for preparation and a plain page and a pen at the day of exam, and you must write the key points in a sequence way. When you talk at least 2 minutes, give answer in a sequenced way and cover your main key points. The main tip in part 2 is use the structure: what, when, where, who, why, how you feel about this. Explain your answer, give some reasons, and add at least 1 to 2 examples. Yeah, ma'am. Now I have clear. You teach well, and you tell me the last point, what, when, why. So yeah, this point we can keep in mind, and then we can explain accordingly. Firstly, we can explain what, then why, then how. So Yes. this is the good point. And the part 3 also have the different strategy. It's a two-way discussion, and in this part we must firstly give our general opinion and then give reason and then give a 1 and 2 example. Like if we talk about the first question, why travel is important for the personal development, we can add one general line about the traveling, how traveling is important for the personal growth or development. Then you can add your experience and at least add some example, okay, how you travel and how you learn these things. Sarali, it is clear? Ma'am, in this part, you tell me first. Firstly, we show the general opinion. Then we need to give some experience, and then we need to give example. Yes. Like if we talk about second question, how has technology changed the way people travel? Okay, firstly, you can add a journal line. How technology increased day by day. Then you can add those vehicles, those changes, those advancements which people adopt, and the traveling is easier as much as compared to our past. You can also add your one example of your experience. Okay, recently I traveled in a bullet train, which is a fastest train of the world. Okay, give answer of the second question one by one. Yes, ma'am. Technology has changed the way people travel through the free through the online booking because it's helped the people when he come the. For example, recently I completed my internship at Nishat Hotel. So then I see people people
the booking the hotel before enter the hotel and uh, I think technology has changed the people travel through the navigation. Navigation is also a help the people for traveling by the car. So technology is most helpful for the traveling person who keep the interest in this. If the examiner asks this type of question, whenever you add the positive side of the advancement, you can also add the one line of negative side and the negative impact. मीन्स मैम कि हम जो है पॉजिटिव भी ऐड करेंगे और नेगेटिव भी ऐड कर सकते हैं, दोनों हम ऐड कर सकते हैं। जी, आपने जर्नल लेके चलना होता है ना, तो टेक्नोलॉजी ने अगर ट्रैवलिंग को आसान किया है तो समहाउ उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। या आप ये कह सकते हैं आई थिंक ट्रैवलिंग इज एक्साइटेड इन द पास्ट। इस तरह करके भी आप ये सम पीपल आर्ग्यू या सम पीपल बिलीव करके भी अगर आपके जहन में है, ठीक है। क्योंकि जब हम दोनों बोथ साइड को इक्वली डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो वो भी एक अच्छा मैम इम्पैक्ट। ये जी मैम हम ये ऐड कर सकते हैं कि पहले जो है वो पीपल जो है वो एक्साइटेड होते थे, मतलब इतना जो पिक्चर्स वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब ये आके तो वो जो यस, गैदरिंग होती थी हम ट्रैवलिंग के जरिए कर सकते हैं, वो गैदरिंग नहीं हो पाती अब। use the sense of excitement, the sense of happiness. जी मैम। अच्छा सर, अली सर, हमजा, मैम रुबाब, are you willing to give the answer of second question? ये सेकंड क्वेश्चन का तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक the the technology has changed the way आपकी आवाज to नहीं आ रही। people in a sense, like in the past years technology sorry in the past years vehicles are not easily available for the people, so technology changed this way, in today's metro orange train stations, easy the way, but it's easy but in expensive for people. Means the technology changed a way, but also it's some drawback. बात एक तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, और जितना कि मैंने अंडरस्टैंड किया है आपने जैसे ऑरेंज फ्रेंड का जिक्र किया है, तो उससे पहले आप अगर वर्ड यूज करें ना इन माय कंट्री, ठीक है। आप एक तो अपने कंट्री का भी बता सकते हैं, दूसरा ओवरऑल वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ट्रैवलिंग के लिए। जैसे हम टिकट्स को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, हम टाइम देख सकते हैं ना। कहाँ पे ऐड की थी जो आप बता रही थी? ममरू बाबा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब क्लियर है? जी जी। जी मैंने ये पूछ रही थी, जो भी आपने करेक्शन किए वो कहाँ पे किए अगेन बताइए। वो कहाँ से किए हैं? जी जी ममरू बाबा, आप बता रही थी ना कि कंट्री कहाँ पे ऐड करना था, मुझे ये रिपीट करेंगी करेक्शन जो आप बता रही थी? मैम जैसे आपने ऑरेंज ट्रेन का जिक्र किया है ना, जी 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 जी। तो वो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो आप उसमें स्टार्ट पे ये इन माय कंट्री का ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जी। एंड फर्दर प्लीज 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 ऐड। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बुकिंग का आप बता सकते हैं और ओवरऑल बता सकते हैं, और जैसे जापान में फास्टेस्ट ट्रेन है, आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। Ma'am, can I add? I think there are so many things in Pakistan we can discuss. सर काइंडली रिपीट करिएगा।
Yeah, I think, in my opinion, the technology changed the way people travel. Because in the past, if we see people face difficulties to travel, along with there are so many difficulties. So I think in the today's era, we can travel and we can book online, Uber, InDrive, like these kind of uh, advancements, so people can travel easily to one place to another place, and they can get benefit Really, in a minimum price. use the firstly, secondly instead of and. Your fluency is good, but you can add the linking other linking words. Oh yeah, ma'am. Okay. यस First, आप if मैंने आपको सॉरी इसलिए इंटरप्ट किया है कि आप जब इसी तरह से आपको रियलाइज होगा ना तो फिर आप यूज करना हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज के. okay, ma'am. Thank you. You can start now. Can I Yeah, start? firstly, in my opinion, okay, sir Hamza, you can start. I have added. Sir Hamza, are you there? Technology has Okay. made our travel much easier. We can also know book our tickets for buses as well as for flights instantly. Due to the use of a GPS system, we can find our ways very clearly and exactly. Also, we can communicate by the use of technology and with each other in seconds. Technology has made our life very easier, but also it has a bad impact on our life as well. It it due to technology, people become lazy by not working hard. सर हमजा आपने जब अपना आंसर कर रहे थे आपने वी कैन यूज का वर्ड यूज किया है 1 से 2 दफा. ठीक है. इंस्टेड यू यूज वी कैन, यू कैन यूज पीपल कैन. ठीक है, उसको जर्नल रखें और जी लोगों पे उसे लेके जाएं बजाय इसके आप उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके बताएं. जी We'll move on the third question. What qualities make a person good role model? Ma'am, I think many qualities make a person a good role model. For instance, when you help the other person, you feel the satisfied, and it makes a good role model. And uh, when you feel the pain of the other person, you will see this in your you will see the satisfaction in your life when because it's identity of a good role model. So that's my point of view. You can also use the qualities like consistent and honest, dedicated, hard worker, and you can must be use the linking word firstly, the secondly, and the finally. These qualities make a good person and a role model.
Anyone else who is willing to give answer of this question? मैम आप ये बता सकते हैं काइंडली कि हमारे क्वेश्चन लाइव टॉपिक कौन सा था, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया नहीं है। पहले ये दिखा दे स्लाइड पे देंगे। रुबाब, आप टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, पार्ट 3 के? जी मैम, बेसिकली आज का जो मतलब लाइव जो डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक बेसिकली। अच्छा मैम रुबाब, हमने ना कल पार्ट 1 और 2 की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। पार्ट 1 जो है, जैसे मैंने अभी भी स्लाइड्स को पीछे लेके गई थी, कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी और इंटरव्यू बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें फेमिलियर टॉपिक गिवन है, आपको रिकॉर्डिंग शीट में स्लाइड्स अटैच हैं, आप उधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके हमने कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, फिर पार्ट 2 की हमने की थी, क्योंकि ये क्यू कार्ड होता है, और जब क्यू कार्ड में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके जो फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं वो पार्ट 3 में डिस्कशन बेस्ड होते हैं। तो आज हम पार्ट 3 को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक को लेके नहीं चल रहे, इसमें हम ओवरऑल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले ट्रैवलिंग का टॉपिक था, उससे रेलिवेंट 2 क्वेश्चन थे, मतलब 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो जी इस तरह के आपको फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं। जी जी, ठीक है। सर अली, सर हमजा, आप आंसर करेंगे क्वेश्चन 3 का? Yes, ma'am. I think there are so many qualities to make a person good role model. Firstly, I will discuss as our Prophet Muhammad Sallam. There are so many qualities like truth, honesty. Firstly, I will discuss about the honesty. Honesty is the best policy. So आर यू देयर? जी मैम। मैम आई थिंक नेट का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है सर। जी जी, ये तो आजकल बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है इस चीज की। सर हमजा, आप आंसर करेंगे? जी, मैं क्वेश्चन 3 का आंसर अपनी अल्फाज में कुछ इस तरह करना चाहता हूँ कि गुड रोल मॉडल can be defined in such a way that it will be, yeah, or he will be a strong moral character, and he will inspire other people's through their actions rather than his words. He will be he would have strong moral characters. सर हम Consistency also another quality of a good role model. योर आंसर इज गुड। सर आपने ही का वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया है हर सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है। ही हम फिर मैं बता रही हूँ, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं बात कर रहे, ठीक है। आपने फिर कहा विल बी, ठीक है। हम विल जी बी नहीं कहेंगे, ब्रॉड मॉडल मस्ट बी, होना चाहिए। हम ना अपने जी ओपिनियन के अकॉर्डिंग किसी भी रोल मॉडल की क्वालिटीज बता रहे हैं, जो हमारे हमारे अपने अकॉर्डिंग जो है, हम अपना ओपिनियन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। जी मैं चला जी। करेक्ट करता हूँ। हैज सोशल मीडिया चेंज्ड हाउ वी लर्न न्यू स्किल्स?
You can add the journal line in starting. Social media is changed a lot with the passage of time. And then you can add 2 to 3 social media apps where we learn new skills easily. Like ma'am, social media change to learn the new skills in the say, like on Facebook, Insta, we have people see the many ads regarding the courses, short courses, and further things. So it changed the way to learn the new skills for people. You can add the example of YouTube and which skills you learn through the YouTube. You Yeah. also can add your experience to online. Yes. Like on YouTube, people can learn the more courses. Like I learned the Python courses from YouTube and further develop my skills. Well done, मैम अगर रुबाब करेक्ट कीजिएगा जी। इसमें अगर कुछ करेक्ट करने के लिए होगा तो मुझे करेक्ट कीजिएगा पर आपने यूज किए हैं, अच्छे वर्ड यूज किए हैं, लिंकिंग वर्ड यूज किए हैं। और आप, मैंने जैसे पहले कहा था, आप एक जर्नल लाइन स्टार्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स का बता दें। जैसे सबसे पहले यूट्यूब का जिक्र कर लें। नाउ अ डे YouTube is the best platform to learn new skills and it is easily accessible. We can watch and learn the different kind of skills। क्या फिर इंस्टा का बता दें, फिर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस की लाइन शेयर कर दें। मैंने पार्ट 1 और 2 में भी बताया था, जब आप एक क्वेश्चन को इटसेल्फ डिवाइड कर लेते हैं ना फर्दर, तो हमारे लिए आंसर आसान हो जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन देखा और मतलब हमारे जहन में ना एक उसका एक स्ट्रक्चर चल रहा हो कि हमने पहले जर्नल लाइन बतानी है, फिर हमने उसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है। फिर उसमें या अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो हमने आगे उसकी रीजन बतानी है, फिर हमने एग्जांपल देनी है। तो हमने जब रीजन बता रहे होना है तो हमने उसमें लिंकिंग वर्ड यूज करने हैं। मतलब आपके बैकग्राउंड पे ये चीजें चल रही हों तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस आंसर को मतलब करना। ठीक है मैम जी। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल कल्चर? Ma'am, I want to talk about the fourth question. I want to add. यस सर अली प्लीज। Ma'am, social media change to learn new skills because I think, in my opinion, when the chat GPT has not come, the LLMs has not come, the students face so many difficulties in their learning to learn new skills. When ChatGPT comes, students learn a lot. Only a single prompt they give to the LLM, and they can get the more and more information as compared to when they search on Google. So there are so many blind thing, they cannot find the exact thing. But when the LLM comes, they can get easily learn new skills, and they can easily, yes, they can easily learn about the new topics. So I think, in my opinion, in my experience, when I start the development programming, then it is very hard to code. Then when I started, so it is difficult. So now in nowadays, I just give one prompt to ChatGPT and I get whole code. Um, so I think it's so much easy for nowadays. So
So you can easily learn different skills, which is difficult for you when these LLMs not come in. So your answer is too good and enough to explain, but you use when is more than other words. So reduce your repetition, and otherwise it is good. Okay, ma'am, thank you. Repetition, I think when I will practice more and more, then I will learn and it improves with the vocabulary, I think. When I have some Yes, vocabulary words with me, then I think this repetition also will reduce. yes, sir. So we'll move on the fifth question. Why is it important to preserve traditional culture? We only have 6 minutes. Please share your answer. Paksa, Rubab, Sir Ali. Ma'am, I think travel is more important to preserve traditional culture because when we will move the other countries, we see the different cultures, religious and delicious foods. So I think when we move, we will keep in your mind our traditional culture, and we will enhance our culture through the talk about the other persons. And secondly, we will talk about the our country, our country historical places and other. If you visit the Low Pirsa in Islamabad or Shahi Killa in Lahore, you can add your experience along with this example. जैसे हमारे इस्लामाबाद में देखें कि लोक विरसा जो है उसमें हमें बड़ी ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोविंसेस का कल्चर, उनके ड्रेसेस, उनका पास्ट में जो थे अडॉप्ट किए थे जो कल्चर और जो चेंजेस आई हैं, हम उन सबको जो है वो इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर जो है वो हम अपनी जनरेशन का जिक्र कर सकते हैं, जेन जी का कर सकते हैं कि उनके लिए जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ बहुत सी चीजें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। तो जब अ, हम इस तरह के ट्रेडिशनल जो प्लेसेस हैं उनको विजिट करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। या हम अगर किसी कंट्री को विजिट कर रहे हैं तो हम उसका कल्चर जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। यस मैम, आई थिंक हम जो है ये आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम जो है अब जो न्यू जो जनरेशन आ रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से जब वो दूसरी कंट्रीज या दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो हम उन्हीं का कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। हमें ये नहीं जी, पता कि मेरा ट्रेडिशनल कल्चर क्या है, तो फिर हमें जो है इसके लिए प्रिजर्व करने के लिए हमें जो है वो ऐसी जगह पे मूव करना चाहिए जहाँ पे हमारा कल्चर मतलब विजिट करना चाहिए, हमारे कल्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है। तो ऐसी जगह पे जी, जाके हम जो है अपना ट्रेडिशनल कल्चर जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। यस। अगर आपको किसी अदर कंट्री का कल्चर याद है, जैसे चाइना में अगर एक सेलिब्रेशन होती है तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम आखिर पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, आर गवर्नमेंट या आर कंट्री गवर्नमेंट मस्ट बी बिल्ट दैट टाइप ऑफ प्लेसेस एंड मस्ट कंडक्ट दैट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स वेयर वी कैन सी आवर ट्रेडिशनल कल्चर। यस। जी। अच्छा, हम क्लास को एंड करते हैं और ये हमारा सेशन की लास्ट क्लास थी। एक बड़ा अच्छा थ्रू आउट द सेशन रहा है आप लोग के लास्ट साथ।
जी सर अली। Today is the last class, ma'am. Yes sir, we have only 2 week session and this is the last class of मैम बहुत our अच्छा गुजरा second आपके week. साथ session। It should be 4 week session. Yes sir. मैम मैम एक क्वेश्चन पूछनी थी आपसे जी जी। कि आइलेट्स की जो टेस्ट है उसके लिए साल में हम कितनी दफा या कौन कौन से महीने में